हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले हम चैप्टर के बारे में समझेंगे कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछेगा वो इसमें इससे रिलेटेड इसमें क्या क्या दिया गया होगा। तो पहले हम उसकी हेडिंग को जानने की कोशिश करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मीन्स क्या है। इससे पहले भी आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है आपने कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है हमारी, और वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है। लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। पेयर से मीन्स होता है जोड़े से कोई भी दो चीजें दी गई हैं, जैसे वन वन, इन दोनों को मिला के जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पेयर बन जाएगा। यानी कोई भी चीज हमें यहाँ दी गई है, यहाँ पे कोई दी गई है, यहाँ पे दी गई है, दो को मिला करके हमारी जो भी चीज बनती है वो क्या हो जाता है, हमारा पेयर हो जाता है। ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होती है, जिसकी डिग्री वन होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। अब जैसे हमारा लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशंस आपने 8th में भी पढ़ी थी, 7th में भी पढ़ी थी, 9th में भी पढ़ी है आपने। ये इस तरह की इक्वेशन जो है वन वेरिएबल होती है। वन वेरिएबल से मीन्स है जैसे इसमें ओनली x दिया गया है, इसमें ओनली x दिया गया है, तो ये होगी हमारी वन वेरिएबल में। अगर अब हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, एक तो हमारी डिग्री से हमने देखा कि लीनियर हो गई है, और वेरिएबल से मीन्स है जैसे 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये केवल वन वेरिएबल में होगी। अगर यही इस तरह से लिखी होती 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगी हमारी टू वेरिएबल्स। तो हमने यहाँ से पेयर भी जान लिया। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ये लिखी हुई है और दूसरी इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये क्या बन गया, इक्वेशंस का पेयर बन गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर से मींस जिसकी एक्सपोनेंट वन दी गई होगी, मींस डिग्री वन दी गई होगी, सबकी डिग्री वन है, तो लीनियर इक्वेशंस होती है वो इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स से मींस x एंड y, दो अलग अलग वेरिएबल दिए गए होंगे, उसको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। तो यहां से हमने चैप्टर के बारे में मतलब समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। एक्सरसाइज है हमारी 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में उसने बोला है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको समझेंगे। अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर, अल्ताफ अपनी बेटी को बताता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old you were then, मैं तुम्हारी एज से 7 गुना ज्यादा था जब तुम उतनी बड़ी थी। ऑल्सो आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी, और मैं तुम्हारी उम्र से 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। दो चीजें पूछी है उसने, दो चीजें बोली है उसने कि इस जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक तो एल्जेब्रिकली, उसको एल्जेब्रिकली सिचुएशंस में उसको वो कीजिए, शो कीजिए, और ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली शो करेंगे उसको, देन उसके बाद ग्राफिकली शो करेंगे उसको। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर, अल्ताफ ने अपनी डॉटर को बताया कि 7 years ago, 7 साल पहले, 7 साल पहले इससे मीन्स है उसकी प्रेजेंट एज भी होगी, तो हम मान लेते हैं लेट अल्ताफ प्रेजेंट, लेट अल्ताफ प्रेजेंट एज बी एक्स। अल्ताफ की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, अल्ताफ प्रेजेंट एज बी एक्स, एंड हिज डॉटर्स एज बी वाई। उसकी डॉटर अल्ताफ है और उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर की एज क्या ले ली हमने, बाई ले ली। यहां से दोनों की एज हो गई कि इनकी जो प्रेजेंट एज है, अल्ताफ की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है और उसकी डॉटर की बाई है। अब उसने बोला है 7 years ago, 7 साल पहले, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यहां से लिख ले रहा हूं।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला उसने, 7 ईयर्स है वो, 7 ईयर्स एगो में क्या हो जाएगा, 7 साल पहली बात कर रहा है, तो अल्ताफ की एज क्या हो जाएगी, अल्ताफ एज जब अभी वो 7 साल का है, अभी मान लीजिए एक्स ईयर का है, 7 साल पहले उसकी एज 7 साल कम हो जाएगी उसकी, इस डॉटर एज, डॉटर्स एज, डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर्स एज इज इक्वल टू बाई माइनस एक्स, उसकी डॉटर भी 7 साल छोटी आएगी। मान लीजिए अल्ताफ अभी 10 साल का है, 7 साल पहले कितना का होगा, मान लीजिए अभी अल्ताफ जो है अभी आपका 30 साल का है, अभी 30 साल का है, 7 साल पहले कितने का होगा, 7 माइनस कर देंगे उसमें, 7 माइनस कर देंगे 23 हो जाएगा। अभी उसकी डॉटर मान लीजिए 10 ईयर्स की है और 7 ईयर्स पहले कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी वो, तो आराम से हम बता सकते हैं। तो जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मान लीजिए अभी उसकी 30 है, 10 है, तो उसमें 7 माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो हमने ये किया है। अब कंडीशन उसने बोली है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में उसने ये चीज बोली है। अब कंडीशन हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ मत लिखिए इसे, यहाँ लिख लेना, यहाँ ज्यादा बेटर रहेगा। अब लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब बोली है उसने कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला उसने, आई 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स, एक तरफ तो अल्ताफ की एज लिख लीजिए x माइनस 7 और एक तरफ लिख लीजिए उसकी डॉटर की एज। अब वो कह रहा है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। अब ये वाला अल्ताफ है, ये उसकी डॉटर है, तो हमेशा एज वाले क्वेश्चन में जैसे उसने बोला है कि आई वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज मीन्स अल्ताफ जो है 7 टाइम्स था, इसका मीन्स ये है कि 7 का जो मल्टीप्लाई होगा वो उसके अपोजिट में होगा। हमेशा एज वाले क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखेंगे, एज वाला जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें जैसे जिसके लिए बोलेगा उसके अपोजिट में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x को x की तरफ लेके आए, 7 बाई यहां से इसको इधर लेके गए, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 हो जाएगा, यहां से 7 माइनस 49 इक्वल टू x माइनस 7 बाई माइनस का 42, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी उसने सेकंड कंडीशन भी बोली है, उसमें अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो, सेकंड कंडीशन ये यहां भी लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन according to the second condition, सेकेंड कंडीशन में उसने बोला है 3 years from now, it means after 3 year, वो 3 years की बात कर रहा है, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होता है, अल्ताफ की एज, अल्ताफ की एज कितनी हो जाएगी, अभी से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो उसकी x प्लस 3 हो जाएगी, इस डॉटर, उसकी डॉटर कितने की है, डॉटर से डॉटर की एज हो जाएगी उसकी y प्लस 3, तो हम यहां लिख लेंगे डॉटर्स एज हो जाएगी उसकी y प्लस 3, यहां से उसकी डॉटर की भी एज होगी y प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब उसने बोला है कि अल्ताफ कह रहा है कि यहां से कह रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स, इट मींस एक तरफ अल्ताफ ले लिया हमने, अल्ताफ की एज ले ली, और एक तरफ ले ली इसी की तरह, पहली कंडीशन की तरह, एक तरफ हमने अल्ताफ ले लिया, अल्ताफ की एज ले ली, और दूसरी तरफ हमने ले ली उसकी डॉटर। अब अल्ताफ को वो 3 टाइम्स कर रहा था, अभी मैंने आपको बताया कि एज वाले क्वेश्चन में अल्ताफ को 3 टाइम्स करने की बात कर रहा है, तो किस में मल्टीप्लाई होएगा, डॉटर में मल्टीप्लाई होएगा, डॉटर की में मल्टीप्लाई होगी हमारा 3y प्लस 9 x माइनस 3y
9 माइनस 3 इक्वल टू 6 x माइनस 3/। ये तो हो गई हमारी एल्जेब्रिकली अभी इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। अभी यहां से हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे क्या समझेंगे। पहले लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। कम से कम हम 3 वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में भी निकालेंगे और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से भी निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इससे भी निकालेंगे। x बाई इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करके भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और मैं आपको तो हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या दी है पहले उसको देखते हैं हम। हमें दिया गया है इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस 7/, इज इक्वल टू माइनस का 42। तो हम इसको लिख सकते हैं 42 7/, माइनस 42 7 माइनस 42। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, यहाँ इसको भी लिख ले रहे हैं हम x माइनस 3/, प्लस 6 और x इक्वल टू 6 प्लस 3/। ये इक्वेशन दी है हमें, 2 इक्वेशन दी है। अब हमें क्या करना है कि हमें y की वैल्यू ऐसी लेनी है, y की ऐसी वैल्यू लीजिए कि जिससे कि हमारी ऐसा कोई भी जैसे मान लीजिए हमने y का वैल्यू यहाँ से ले लिया 6 ले लिया। अगर हम 6 यहाँ से मैं एक को सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको। y का वैल्यू मैंने 6 लिया तो 6 7 या 42, 42 माइनस 42, इट मींस अगर मैं y का वैल्यू अगर 0 लूंगा, y का वैल्यू अगर मैंने 6 लिया, सॉरी अगर y का वैल्यू मैंने 6 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 0 आ गई। अगर मैं y का वैल्यू 7 लेता हूँ, 7 लेता हूं तो 7 7 या 49 और 49 में से 2 गया 42 गया 6। अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 7 या 56, मैंने यहाँ कितना हो गया 8 7 या 56 42, इट मींस ये मेरा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहां से मेरी ये वैल्यू निकल के आ गई। अभी नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है। यहां से मैंने देखा कि अगर मैं y की वैल्यू अगर 0 ले रहा हूं, y की वैल्यू 0 लूंगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी मेरी। नेक्स्ट उसने अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं, जैसे मैं यहां पुट कर करके शो करा रहा हूं मैं आपको, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू मैंने 0 लिया तो मेरा क्या आ गया ये 0 हो गया, पूरा हो गया। सेकेंड में मैंने 1 लिया तो 3 1 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं y का वैल्यू 1 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9, और 2 लूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, और 6 से और 6 12 हो जाएगा मेरा। तो ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई। अभी यहां से ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट तो हो गया। अभी हम मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, अभी इनको ग्राफिकली भी शो करना है। ग्राफिकली शो कैसे करेंगे इसको, तो मैं आपके लिए एक ग्राफ बना रहा हूं। वैसे आपको जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको एक ग्राफिक कॉपी का पेज मिलेगा जिसमें आपको शो करना है। तो पहले आप ग्राफ के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, और ये होता है y डैश। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें साइन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। तो ये हमारे सेक्टर्स होते हैं इसके। तो अब हम यहाँ पे पूरा अपना इक्वेशंस बना लिए हमने। अब इसको हमें ग्राफ में इसको शो करना है। तो ये होता है हमारा 0 पॉइंट, ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है x डैश बाई y डैश। अब हमें इनको शो कैसे करना है, जैसे आपके डॉट्स दिए गए होते हैं ग्राफ की कॉपी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपके ये डॉट्स दिए गए होंगे। ऐसे इधर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपके डॉट दिए गए होंगे। ऐसे यहाँ होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बॉक्स दिया गया होगा आपका 10 मार्क्स का 10 पॉइंट को मिला करके आपका बॉक्स दिया होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 10 पॉइंट को आप मिला करके एक 10 बॉक्स को मिला करके आप एक पॉइंट बना सकते हैं। जैसे 10 बॉक्स का आपका दिया है, तो अभी यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा 10 बॉक्स का मिला करके एक एक पॉइंट ले ले रहा हूँ मैं।
जिससे कि हमारा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व हो जाए। प्लस वाली साइड सारे के सारे हमारे इक्वेशंस हमारे प्लस के हैं, तो ये 10 का एक बॉक्स ले लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया मेरा। ऐसे इधर लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक्स डैश, ये एक्स डैश बाई डैश। यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए x पर हमारा 0, x पर हमारा 0 है, 0 हो गया, और y पर हमारा कितना है 6, तो x पर हमारा 0, y पर हमारा 6, तो ये तो इसी लाइन के ऊपर आ गया। ये पॉइंट हमने शो करा दिए, ये पॉइंट हो गए हमारे, x पर हमारा 0 और y पर हमारा 6, तो ये हमारा हमने शो करा दिया 0,6। अब हमारा x पर 6 और y पर हमारा 7 है, तो ये लाइन थोड़ा सा हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मुझे ग्राफ नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नंबर दिया है मैक्सिमम 12 तक दिया गया है और स्पेस थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा ग्राफ को। और मुझे प्लस का लेना है, तो मैं इधर से ही 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर थोड़ा दूर हो गया, 1 मिनट जल्दी से कर दे रहा हूं मैं, इसको खत्म होता है ये क्वेश्चन अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं छोटे छोटे नंबर लिख ले रहा हूँ, आप बॉक्स में उसमें ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हो जाएगा x बाई, थोड़ा सा स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आपके पास ग्राफ की बुक होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 और 6 मेरा कहाँ हो गया, ये हो गया, तो मैंने यहाँ से शो करा दिया इसको 0 और 6। 7 बाई पर 7 है मेरा, ये रहा, और यहाँ x पर मेरा 6 है और y पर मेरा 7 है, तो 7 और 6 का मेरा पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से इस तरह से डॉट 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 डॉट, यहाँ से मेरा ये बन गया पॉइंट, एक पॉइंट बन गया मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 6,7 हो जाएगा मेरा ये। नेक्स्ट है मेरा 8 और 14, 8 और 14 भी है, तो 8 कहाँ है मेरा, ये रहा, और 14 ये रहा, तो 8 और 14 मेरा कहाँ हो जाएगा, 8 एंड 14 ये हो गया। नेक्स्ट मेरा 0,6 कॉमन है, 1 एंड 9 कहाँ आ जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा 1 एंड 9 एंड 2 एंड 12 कहाँ आ जाएगा मेरा, ये पॉइंट आ जाएगा 2 एंड 12, 1 2 3 4, और 0,6 तो मेरा कॉमन है, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से हमारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेन चीज आपकी इक्वेशंस पहले सही बननी चाहिए और इसके हिसाब से आपके नंबर सही आने चाहिए, और आपके क्वेश्चंस करने में, इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके 2 क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। मैंने नोटिस किया है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं काफी बच्चे देख रहे हैं, काफी बच्चे सीन कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की जो भी वीडियो उनको मिले, तो नोटिफिकेशन के द्वारा उनको वीडियो मिले। आप सीन करके छोड़ देते हो एक्सटर्नल, मैंने बाइटी स्टूडियो पे चेक किया है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल सीन जो है काफी मिलते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी है सब्सक्राइबर वाले हैं, जितने भी हैं, तो वो सब्सक्राइब करें पहले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास जितनी भी वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप उसको वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो।